या तो दोस्तों हम आ गए नीचे घर से। सब बोलते हैं ना शादी से पहले कि जिस घर में सास होगी उसी घर में मैं शादी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा पहला छोटू को ढेर सारा प्यार। इसी के साथ ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी तैयारी हो गई आज भी घास काटने की। घास काटने जा रही हूँ मैं, वहाँ की तैयारी हो गई। दक्षु भी हो गया तैयार। दक्षु जाएगा अपने पापा के साथ और दीक्षु चले गई स्कूल। मेरे साथ ही जाती, मैं लेट हो जाती हूँ ना, इस वजह से मैंने उसको आगे ही भेज देती हूँ। और हम जाते हैं नीचे घर से और वहाँ बकरियों को घास डालेंगे, फिर जाएंगे घास काटने। और दक्षु भी आएगा मेरे साथ। दक्षु जय बोलो अब सबको, जय जय। दक्षु आप दुकान में जा रहे हो? पापा साथ जा रहे हो? ये देखो दक्षु जा रहा है दुकान में, पापा साथ जा रहे हो? आजकल तो दक्षु के मजे मजे है, सीधे पापा के साथ जा रहा है दुकान में। ये देखो, और मुंह में भी कितना जोर से मार दे रहा है। परसों सिर में लगी इसकी ये एक दिन नाक में पूरा ऐसे ही रखा है, चिकन निकाल रखा है। तो दोस्तों जाते हैं घास काटने और जो भी होगा दिखाएंगे आप लोगों को। और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों हम आ गए नीचे घर से और मेरी जेठानी भी मतलब दीदी चले गई और वो बच्चे को भी ले गई होगी स्कूल को, तो चले गई। मैं तो लेट हो जाती हूँ। हम भी जाते हैं, दक्षु और मैं जा रहे हैं घास काटने। और फ़ोन पे भी मेरा चार्ज नहीं हो रहा है, इसका चार्ज हो ही नहीं रहा है। इसमें पता नहीं क्या हुआ है। इसको भी दुकान पे ही छोड़ के जाऊँगी। मेरे घर को आने समय तक बना देंगे, इसको दुकान पे ही छोड़ के जाऊँगी। और अब जाते हैं। और दीदी लोग तो चले गए, देखते हैं। मैं रोज़ ही लेट हो जाती हूँ। जाते हैं अब क्या होता है। दक्षु और मैं, चलो चलो चलो। कौन हो? चत्ता, चल 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 चलो। गोदी में खोल ना, गंदा हो गया है। जा जा, आजा, चलो चलो। तो दोस्तों घास से आने के बाद मैंने धोए कपड़े। कपड़े धोने के बाद थोड़ा बकरियों के लिए घास बनाया। जो घास मैं वहाँ से ला रही हूँ वो तो बकरी नहीं खा रही है मेरी। और फिर मैं नीचे घर गई और खाना बना के घर में आने के बाद मैंने हाथ मुँह धो के पहले खाना ही बनाया। आज खाना रख दिया था चूल्हे में। फिर कपड़े धोने थे, कपड़े अपड़े धोए और फिर मैं नीचे घर गई बकरी को घास डालने। अभी मेरा खाना बन के हो गया तैयार। हमारी तैयारी हो गई खाना खाने की। अभी टाइम कितना हो गया है? टाइम तो हो गया होगा 2 बज गया, करेक्ट 2 बजे है। और अभी खाने की तैयारी हो चुकी है। आपको दिखाती हूँ मैं खाना। और ये देखो मेरा खाना लाई हूँ मैं यहाँ पे। दक्षु देखो खा लाया है। दक्षु भी आगर था, फिर इसको भी लाई। आधे रास्ते तक घास लाई, फिर दक्षु के लिए गई, फिर दक्षु को भी लाई। ये देखो ऐसा कर रहे हैं। ये देखो खाना में बनाया है पयो। सब्जी बना रखी है, जो 9 मैंने काट रखे थे ना, सुखाने डाल रखे थे, आप लोगों को दिखाया उसकी सब्जी। और आलू और 9 की सब्जी और प्याज है और चावल। देखो हमारा बाबू खा रहा है। भूख लगी है? खा ले, फिर खा ले, खटाखट खा ले फटाफट। ये दक्षु खा लिया खाना, दीक्षा गई स्कूल। ये देखो ऐसा कर रहा है, नहीं गंदी बात। तो दोस्तों हम खाने लगे थे दक्षु और मैं खाना। और दक्षु को देखो कैसे खा रहा है, चावल ही चावल खा रहा है, सब्जी नहीं खा रहा है। मैं बोल रही थी ऐसा मत कर करके खिला रही थी इसको। और इसकी मस्ती देखो देखो। जय भी बोल रहा है खाते खाते, मतलब पता नहीं क्या, मतलब फ़ोन पे देख रहे हैं तो जय भी बोल रहे हैं। मैं हम खाने लग गए थे खाना, दक्षु और मैं। सुबह रोटी नहीं खा के जाती हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों खाना आना खाने के बाद अब मेरी तैयारी होगी घास लाने के लिए, क्योंकि दक्षु को सुलाती हूँ अब। और फिर जाऊँगी घास के लिए। बच्चे भी आने लग गए स्कूल के। देखती हूँ दीक्षा आ गई क्या होता है। नहीं तो दीक्षु को खाना खिलाने के बाद जाऊँगी, क्योंकि फिर वो आ जाएगी घर में। खाना आना नहीं खा पाती है ना अकेले, मतलब देना पड़ता है उसको, हाथ मुँह धो बोलना पड़ता है।
और कपड़े वपड़े बदलने पड़ते हैं उसके। छोटी ठहरी है अभी 5 साल की जो है। और दोस्तों आज ना मेरे को मतलब घर में आई, जैसे मैं घास से आई घर में, तो मुझे इतना बुरा लगा ना, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि काश मेरी सास होती तो अभी आज मतलब सास होती तो एहसास। तो जब मेरे को ना ज़्यादा ही मतलब परेशान हो जाती हूँ मैं, जब मतलब परेशान होती हूँ जब ना मुझे अपनी सास की याद आती है। क्योंकि ऐसा होता है सास होती तो मतलब मायके में ऐसा होता है, माँ मतलब माँ मायके में माँ की बहुत ही ज़रूरत होती है। माँ तो सब कुछ है, ऐसी ससुराल में भी सास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सास मतलब ऐसा होता है ना, सास बहू की नोक झोंक भी होती है, मतलब कुछ भी हो सास मतलब कुछ भी हो मतलब सास बहुत मतलब सास होना बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना है। मैं ऐसा सोच रही थी काश मेरी सास होती, मेरे बच्चों को देखते, अपने बच्चों के लिए मुझे बुरा लगता है क्योंकि मेरी सास होती तो मेरे बच्चे तो देखती, बच्चों को देखती मेरे। जब मैं इधर उधर जाती हूँ बच्चों को देखती, मेरे को बहुत ही बुरा लगा आज। अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उनकी अम्मा नहीं है, अम्मा होती तो ऐसा मेरे को बहुत ही बुरा लगता है। दोस्तों क्या होता है, ऐसा ही है ज़िंदगी, जीनी है ज़िंदगी हमारी, मतलब मेरी नसीब में नहीं होती होगी सासू माँ, इसलिए मेरी सास नहीं है। पर मेरे को मतलब मैं ना पहले से ही ऐसा बोलती थी ना शादी से पहले कि जिस घर में सास होगी उसी घर में मैं शादी करूँगी। पर देखो ऐसा नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ मेरी शादी जहाँ सास नहीं वहीं मेरी शादी हुई। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी कि मेरी इस बच्चों की अम्मा होती तो इनको देखती, इनकी देखभाल करती, पकड़ देती मेरे बच्चों को, मैं इधर उधर जाती, बच्चों का ख्याल रख देती। क्या करूँ, मैं बच्चों को अंदर बंद करके जाती हूँ खेती काम में अपने। दीक्षु स्कूल जाती है, सबसे ज़्यादा तो मैंने अपने दीक्षु के साथ मैंने अपने दीक्षु के साथ मतलब दीक्षु ने मेरे को कभी परेशान नहीं किया। ये तो ऐसा करता है, ये इतना परेशान करता है, दीक्षु ने कभी मेरे को परेशान नहीं किया। मेरा भैंस भी था, खेती बाड़ी भी बहुत थी, अभी तो कम है फिलहाल, अभी गाय भैंस भी नहीं है, बकरी है बस। पर दीक्षु को देख के कभी कभी मेरे को दीक्षु के लिए भी इतना बुरा लगता है ना। मैंने दीक्षु को ना हमेशा अंदर बन करके खेती बाड़ी करती थी मैं, कोई देखने वाला नहीं था। पर क्या करूँ, बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, सही कहते हैं। पर मेरी सासू माँ करें। और दोस्तों लोग कहते थे ना कि तेरी सास बहुत ही अच्छी थी, क्या करूँ मैं ऐसा बोलती हूँ। दोस्तों ऐसा होता है जो अच्छा आदमी होता है ना वो सब जगह चाहिए, मतलब भगवान जी को भी चाहिए। मेरी सास होती तो काश, पर क्या करें जो है उसी में खुश रहना चाहिए। सासू माँ तो है नहीं, पर मैं अपनी सास को ना सच्ची में बहुत याद करती हूँ, काश मेरी सासू माँ होती। चलो दोस्तों बातें तो होती रहती है, दक्षु को सुलाती हूँ फिर जाती हूँ घास के लिए, क्योंकि फिर मेरे को लगाने आलू आलू नहीं लगा रखे थे मैंने लाए नहीं थे इसलिए आलू लगाए नहीं थे, अभी बेच रखे हैं किसी से। आलू बोने हैं मेरे को, थोड़ा प्याज लगाना है, प्याज भी नहीं लगा रखा है, प्याज का बीज तो आया भी नहीं है। आलू लगाना है, पहले घास लाती हूँ, सब कुछ अकेले करना है। बाता बनाने के लिए तो सब आएंगे, मतलब काम करने के लिए हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा, काम मतलब बाता बनाने के लिए सब लोग अपने बन जाते हैं। मेरे साथ होता ही ऐसा है ना दोस्तों, जिसके लिए मैं अच्छा करती हूँ वही बुरा सोचता है। पर क्या करूँ, हमारा अपना अपना नसीब ठहरा। और जाती हूँ दोस्तों, दक्ष को सुलाती हूँ, क्या होता है आगे को देखती हूँ, फिर घास लाने जाना है मेरे को।